Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is fifth chapter in the series of class 6 NCERT and the chapter name is separation of substances. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो substances हैं उनको separate कैसे किया जाता है. Okay, so let's begin. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि जब कोई मिक्सचर है, कोई दो तीन चीज़ों का मिक्सचर है, उसमें से कोई एक चीज़ को सेपरेट किया जाए. जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर. जैसे कि रोज़ मम्मी आपकी चाय वगैरह बनाती हैं तो वो एक स्ट्रेनर यानी कि छलनी यूज़ करती हैं छोटी, और उसके थ्रू चाय हमारे कप में होती है और चाय की पत्तियाँ या चाय के जो दाने हैं वो छलनी में रह जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ सेपरेशन. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स, और जो अनाज है उसको स्टॉक से अलग किया जाता है हार्वेस्टिंग के समय, है ना, कटाई करते वक्त. मिल्क और कर्ड इज़ चर्न टू सेपरेट द बटर, और जो दही या दूध है उसको चर्न किया जाता है, यानी कि चर्निंग को मथानी बोलते हैं हमारी तरफ. तो मथानी से करते हैं तो उसमें बटर यानी कि मक्खन निकलता है. एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी जिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था फाइबर से फैब्रिक तक पे कि कॉटन को जो है जिनिंग करनी पड़ती है, तब जाके उस कॉटन जो है उसके सीड्स से अलग होती है ना. तो वो भी एक सेपरेशन का मेथड था. देन परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड मैनी चिलीज़ इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. जैसे आप दलिया या पोहा वगैरह खाते हैं तो उसमें मिर्ची वगैरह या धनिया या प्याज चीज़ें पड़ी होती है, तो कुछ लोगों को नहीं पसंद है तो वो उस चीज़ को पर्टिकुलरली देख के निकाल के बाहर कर देते हैं. तो ये भी एक सेपरेशन है. Suppose you are given a basket of containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ मैंगोज़ और गुआवास साथ में दे दिए जाए और आपको सेपरेट करना है तो आप क्या करेंगे? उसमें से कोई एक फल, चाहे मैंगो को चाहे गुआवास को, है ना, आप एक कोई फल को उस पूरे ग्रुप में से निकाल के साइड एक जगह रख देंगे तो वो सेपरेशन हो जाएगा. मैंगोज़ अलग हो जाएंगे एंड गुआवास अलग आ जाएंगे. Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? ये तो आसान है क्योंकि चीज़ें क्या है, बड़ी हैं, आंखों से दिख रही हैं, आप इजीली उसको पिक कर पा रहे हैं. लेकिन अगर क्या हो जब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही छोटी हो, ठीक है, तो तब क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ पे मथाने का पिक्चर दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि गांव वगैरह में ऐसे ही यूज़ होता है. ठीक है, सो अगर चीज़ें छोटी हों, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट. It's impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. अब आपको ये कह रहे हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक किसी बर्तन में या ग्लास में एक सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर दे दिया, यानी बालू और नमक मिला दिया गया, और अब डेफिनेटली ये इम्पॉसिबल है कि आप एक एक कण को चाहे सैंड का हो चाहे सॉल्ट का हो, एक एक कण उठाएं और उसको सेपरेट करें, है ना. तो बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज़ वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो. अब पहेली एक मैंने पहले भी बताया कि पहेली एंड बूझो आर द इमेजिनरी कैरेक्टर्स जो बीच में चैप्टर्स के बीच में आता है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. ठीक है, तो एक्टिविटी है यहाँ पे. कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and column 3 is jumbled up. Can you match each? तो अब ये देखिए यहाँ पे है कि सेपरेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स. तो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स ये हो जाएगा, एंड वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़. ठीक है, फिर चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो बटर जब निकल जाती है तो जो उसका छाछ बचता है वो भी यूज़फुल है, तो 2 वाला ए से मिल जाएगा, और वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, और 2A एंड 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा. देन सेपरेशन ऑफ सेपरेट टी लीव्स टू सेपरेट नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स टू सेपरेट टू ओके, हाँ, टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल नहीं है, टू यूज़फुल कंपोनेंट्स टू नॉन यूज़फुल कंपोनेंट. ओके, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, है ना, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल, है ना. तो टी जो है वो यूज़फुल है, ऐसा नहीं कि वेस्ट है, वो भी यूज़फुल है, और जो टी बन के आई है वो भी है. तो 3 का ए हो जाएगा, ए के साथ 1, 1 का बी हो
1 का B हो जाएगा, B के साथ 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का C के साथ 3. ओके, सो लाइकवाइज नाउ कमिंग टू दिस प्रोसेस. फ्रेंड्स सॉरी 1 मिनट में लेना चाहूँगी. देखिए, आप ये ना सोचिएगा कि मैं बहुत पूरा सब कुछ मैं ऑन द स्पॉट आपके सामने, मतलब अभी जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ विद द रिकॉर्डिंग, आई एम जस्ट गोइंग इट राइट नाउ, ठीक है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ते पढ़ते मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मुझे दोबारा देखना पड़ता है. तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, बिकॉज मेरी आदत है, मैं लाइन बाय लाइन ही पढ़ती हूँ. तो मुझे आई डू वॉट आई डू विथ माई सेल्फ, लाइक मतलब मैं उसको अपने आप को ही समझा रही हूँ, अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ, और उसी क्रम में आपको भी समझा रही हूँ, ठीक है. तो ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैंने ये चैप्टर्स पहले से तैयार किए हुए हैं और फिर मैं आपके सामने बोल रही हूँ और फंबल हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट वन ऑन द स्पॉट. तो स्पॉन्टेनिटी इज़ माई क्वालिटी. तो ये है. और दूसरी बात ये है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं अलग से इतना सब कुछ कर सकूं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थंबनेल वगैरह के उस इश्यूज़ नहीं क्रिएट करती. मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन एंड सिंपल वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मेरे लिए भी आसान हो, आपके लिए भी आसान हो. ओके, सो सॉरी फॉर दैट 1 मिनट. नाउ वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट. अब हम देख रहे हैं कि वी यूज़ अ सब्सटेंस, वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन हार्मफुल, है ना, दैट मे बी मिक्स. तो जब हमें कोई चीज़ यूज़ करनी, तो उसमें से हमें चाहे वो हार्मफुल भी हो सकता है, नॉन हार्मफुल भी हो सकता है, दोनों तरीके से बात है, उसको हमें सेपरेट करना है. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स, वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली. और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 कंपोनेंट्स हैं, दोनों ही यूज़फुल है, मगर हमें उसको सेपरेट करना है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का अलग अलग यूसेज है. यहाँ पे मिल्क के चर्निंग की बात हो रही है, कर्ड की, क्योंकि जब कर्ड चर्न करते हैं तो उसका जो मक्खन है वो बाहर आ जाता है, वो हम ब्रेड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, और जो छाछ है वो अलग तरीके से रेसिपीज़ में यूज़ होता है, ठीक है. द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटीरियल्स. अब जो सब्सटेंस सेपरेट होती है वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल भी हो सकते हैं. दीज में बी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. अब यहाँ से हमारी शुरू हो रहा है, ठीक है. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ, मैटर मीन्स पदार्थ. तो पदार्थ के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अब देखते हैं कि कैसे सेपरेशन होता है. Methods of separation. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. हैंड पिकिंग. एक तो हाथों से आपने देखा होगा, आपके घर में मम्मी या कोई भी है जो दाल वगैरह चावल वगैरह चुनती हैं, है ना. चाहे तो आप चुन के इकट्ठे मतलब स्टोर कर लेते हैं फॉर रेगुलर यूसेज, और मे बी नहीं आपके पास समय लग रहा है उतना, या स्टोरेज का उतना व्यवस्था नहीं है, तो आप डेली बेसिस पे भी चुनने का काम करते हैं. तो ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. अब ये क्लासरूम एक्टिविटी है, सो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से देखते हैं. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, है ना. तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे चावल है, दाल है, या और भी इस तरह के कोई और दूसरे ग्रेन्स हैं, उसमें से छोटे छोटे कंकर वगैरह जो निकाले जाते हैं, उसको हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है. कैन बी यूज फॉर सेपरेटली स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone or husk from the wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. अच्छा, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि एक तो वो जो साइज़ है वो इतना साइज़ है कि आप उसको ईजिली पिक कर सकते हैं. दूसरा, जो इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी है वो एज़ कम्पेयर टू द होल ऑफ द थिंग इज़ वेरी वेरी लो, है ना. तो लाइक 2 मुट्ठी या 2 कप चावल में मुश्किल से 10-8 दाने ही ख़राब निकलते हैं. अब तो आजकल वो भी नहीं है, सब कुछ बहुत ही क्लीन आता है. खैर, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज वेरी यूजली नॉट वेरी लार्ज. इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है. तो इसलिए कन्वीनियंट है. नाउ इज थ्रेशिंग. यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. जब फसल की जब कटाई हो जाती है तो उसके बंडल्स बना बना के खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं. ऐसा आपने कभी जब आप ट्रेन से गए हो, गांव से गुजरती है जब ट्रेन गांव के पास से, तो आपने ये नज़ारा अक्सर देखा होगा. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दम. अब वो इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया था बांध बांध के कि वो जो है सन के प्रेजेंस में वो ड्राई हो जाए, ठीक है. जब ड्राई होगा तो ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन अटैच टू इट. अब उसमें मतलब जो स्टॉक है, जो तना है, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स अटैच होते हैं, ग्रेन के सीड्स अटैच होते हैं. अब अगर आप उसको सबको हाथ से निकालने जाएंगे तो बहुत
टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स, वन में प्लक मैंगोज और गावर्स। अब ये क्या बात है कि मैंगोज या गावर्स जो पेड़ पे लगते हैं उसको तो हाथ से तोड़ सकते हैं, बट ग्रेन सीड्स जो इतने छोटे छोटे हैं उसको कैसे करेंगे। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स, द प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब ये एक अगेन एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि थ्रेशिंग क्या होती है। तो थ्रेशिंग ये होती है कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स। और इसमें क्या करते हैं कि जो बंडल है जो उसमें से कुछ थोड़ा सा एक मुट्ठी के अराउंड हाथ में लेके उसको एक हार्ड सरफेस पे उसको बीट करते हैं ना, पिटाई करते हैं उसकी, तो उससे जो है ग्रेन सीड्स निकल जाते हैं। समटाइम्स दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर, और समटाइम्स यस समटाइम दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और पेपर, ठीक है। तो उस तरह से हो गया। दिस लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट components be made out easily, are the size of particles of the two components similar, would it be possible to separate the components by hand picking। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या ये ओके सॉरी आई मिस्ड। सो यहाँ थ्रेशिंग के बाद इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। समटाइम्स द थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, और कुछ मतलब ऐसा भी है कि बुलक्स के हेल्प से भी किया जाता है। और मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स, और जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिनका बहुत ज़्यादा रहता है अनाज, तो वो जो है मशीन्स को भी यूज़ करते हैं। अब विनोविंग की बात आती है। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। मेक अ मिक्सचर फॉर ड्राई सैंड, तो सूखी बालू ले आएँ और सॉ डस्ट यानी कि भूसी जिसको बोलते हैं, या सूखी लीव्स को ऐसे ऐसे हाथ से क्रश करके और उसका पाउडर बना लें और उसको आप उसमें मिक्स कर लें बालू में। कीप हाँ ओके नाउ इट इज ओके। कीप दिस मिक्सचर ऑन प्लेट और न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को आप या तो एक प्लेट पे ले लो या न्यूज़पेपर पे ले लो, और उसको ध्यान से देखिए। तो दोनों के साइज़ अलग हैं। अब वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट बाय हैंड पिकिंग, हाथ से क्या आप कर पाओगे उसको, नहीं ना। तो नाउ यू टेक द मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड इन अ रेस प्लेटफॉर्म ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म। तो अब आप एक ऊंचाई वाली जगह पे जाके, खुली जगह पे एक ऊंचा स्थान बना के वहाँ पे आप खड़े हो जाओ, और फिर जो मिक्सचर है प्लेट में या आपके शीट ऑफ पेपर में उसको होल्ड करके और ऊपर से ऐसे गिराना शुरू करो ना, अपने कंधे या थोड़ी और हाइट से ऊपर से करके। तो क्या होगा, हवा के फोर्स से जो ड्राई लीव्स का पाउडर था या जो हस्क है या जो है ना सॉडस्ट है जिसको बोल रहे हैं, वो तो निकल जाएगी, वो उड़ जाएगी बिकॉज वो लाइटर वेट में है, और जो सैंड है वो स्ट्रेट गिरेगी, है ना। तो tilted slightly, the mixture slides slowly. What happens? Do both the components sand and sawdust fall in the same place? No. क्या होगा, सैंड तो सीधे ऑलमोस्ट उसी के स्ट्रेट नीचे गिरेगी और सॉडस्ट थोड़ी दूरी पे जाके गिरेगी बिकॉज वो हल्की है, वो उड़ के फिर गिरेगी। सो इज देयर अ कॉम्पोनेंट दैट ब्लोज अवे? यस, सॉडस्ट उड़ेगी। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कॉम्पोनेंट्स? तो इसमें क्या हो रहा है कि विंड जो है, विंड की सहायता से हम दो कॉम्पोनेंट्स को अलग कर रहे हैं। तो चूंकि विंड यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं विनोविंग। तो विनोविंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज़ कॉल्ड विनोविंग, है ना। तो इस तरीके से जो विंड की सहायता से जो सेपरेशन हो रहा है उसको विनोविंग कहते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक लेडी है, वो स्टूल पे खड़ी होकर के और हाथ में एक कोई प्लेट है, उसमें उसने चीज़ों को रखा हुआ है। ये प्लेट नहीं है, सूप लिखा हुआ है। ओके, सो सूप है और उसको वो गिरा रही हैं ऊपर से। तो जब गिरा रही हैं तो जो ग्रेन है वो स्ट्रेट नीचे गिर रहा है और जो हस्क है वो दूर उड़ के जा रही है, ठीक है। तो इसको विनोविंग कहते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। और ये तभी यूजफुल होएगा जब दो पार्टिकल्स में से एक हैवियर हो और एक लाइटर हो, ठीक है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोविंग। और जो ग्रेन पार्टिकल्स है वो हैवी होते हैं और वो वहीं पर नीचे गिरते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे एक अनाज का ढेर लग जाता है। हीप मतलब ढेर, है ना,
ऊंचाई सा। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉर्डर फॉर कैटल्स, और जो भूसी वगैरह निकलती है वो जानवरों के खाने के काम भी आ सकती है। देन इज सीविंग। सीविंग इज समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लावर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। अब क्या होता है कि हमें कोई ऐसी डिश खानी है जो कि आटे की बनी हो, अब उसमें क्या हो सकता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है, प्लस उसके जो गेहूं के जो ब्रान है, मतलब उसकी भी फाइन जो हस्क है उसको ब्रान बोलते हैं ना, तो गेहूं का जो होता है वो ब्रान होता है, जो चावल वगैरह का होता है वो हस्क होता है, ठीक है। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. अब क्या होता है कि जब जो फ्लावर मिल होती है, जो आटा चक्की है, वहाँ पे तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो थ्रेशिंग और विनोविंग के बावजूद भी थोड़ा बहुत रह जाता है, क्योंकि देखिए ये परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये मैनुअल था, ठीक है, तो कुछ रह जाता है, तो उसको वो पूरा का पूरा क्लीन करने के लिए क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी सी छलनी होती है, सीव होती है, और वो स्लैंटिंग पोजीशन में लगी होती है, मतलब वो ढलाई के एरिया में लगी होती है, और ऊपर से उसके ऊपर से गेहूँ गिराया जाता है, तो गेहूँ ऊपर रह जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज सीविंग, ये हम लोग घर में रोज ही करते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसी तरह की सीव्स यूज़ होती है। देन इज हियर पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द सैंड बाय सीविंग। अब ये देखिए एक स्लैंटिंग पोजीशन में एक सीव लगा के रखी हुई है, और उस पर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे पेबल्स एंड स्टोन्स निकाले जा रहे हैं बालू में से, क्योंकि यही बालू फिर आगे कंस्ट्रक्शन के उसमें यूज़ आएगी। एक्टिविटी 4 है ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम टू द क्लास। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है। देन सीविंग इज़ यूज व्हेन टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स हैव डिफरेंट साइज। ये भी कब काम करेगा, जब दोनों मिक्सचर में से दो कंपोनेंट्स हैं लेकिन दोनों ही डिफरेंट साइज़ के हों, ठीक है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स एंड राइस और पल्सेस। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस। अब क्या होता है कि हर बार विनोविंग या हैंड पिकिंग का प्रोसेस नहीं चल सकता है, क्योंकि विनोविंग तब होगी जब वो पिकेबल मतलब साइज़ उतना बड़ा हो, हैंड पिकिंग भी तभी होएगी और सब कुछ। लेकिन कुछ धूल टाइप का हो, डस्ट टाइप की अगर चीज़ें पड़ी तो आप उसका क्या करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग। जब उनको हम धोएंगे तो वो जो डस्ट है या जो सॉइल पार्टिकल्स है वो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट? व्हाई? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब क्या होता है कि जब पानी में वो घुल जाता है तो उस बर्तन को जब हम टेढ़ा करते हैं थोड़ा सा, तो पानी के साथ धूल वगैरह निकल जाती है, और नीचे क्या रह गया, सिंक में, मतलब उसके बॉटम में आपका चावल या दाल जो भी है वो चीज़ आपके, वो अनाज आपका रह जाता है, ठीक है, पीछे रह जाता है। When the heavier component is a mixture in a mixture settles after water is added to the process is called sedimentation। तो अब क्या कह रहे हैं कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस का डेफिनेशन है ये, कि जब सेडिमेंटेशन कब कहेंगे कि जब सेपरेशन किया इस तरीके से और जो हैवी कंपोनेंट है वो पीछे रह गया, नीचे की तरफ रह गया, वाटर में सेटल डाउन हो गया, तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और जब वाटर अलॉन्ग जो मतलब घोल के कर दिया और वो नीचे बैठ गया तो वो तो सेडिमेंटेशन है। और जो जैसा कि मैंने चावल और दाल के धुलने की बात की, तो जो उसको गिरा करके पीछे रोक लिया उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर फॉर टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। द component that forms the top layer can be separated by decantation। अब ये कह रहे हैं कि अगर पानी और तेल को मिक्स किया जाए तो ऑब्वियसली वो मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ देंगे तो वो ऑयल की एक सेपरेट लेयर बन जाएगी, और फिर आप उसको धीरे से टिल्ट करके ग्लास को या जो भी बर्तन है टिल्ट करके आप उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही लगभग मतलब पानी और जो तेल है वो बिल्कुल ही सेम साइज़ एंड क्वालिटी के हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं लिटरल टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ। तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलेंगे, यहाँ सेडिमेंटेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ नीचे तले में नहीं बैठ रही है। ओके,
तो ये डिफरेंस है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में. ओके, अंडरस्टैंड, प्लीज कीप दैट इन माइंड. द component that forms the top layer can be separated by decantation. Okay, let us again consider a mixture of a solid and a liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use a strainer to remove the tea leaves. Try decantation, it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the leaves remain in the strainer? This process called filtration. तो अब ये कह रहे हैं कि इसी तरह से लिक्विड को सेपरेटिंग मिक्सचर टू दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब अगेन इसी तरह का कोई सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर और उसको आप डिकैंट करो. जैसे कि सपोज़ आपकी छलनी नहीं मिल रही है या टूट गई है या कुछ हुआ, तो मम्मी क्या करेंगे, उसको धीरे से ऐसे ही साइड से टिल्ट करके सेपरेट करने की कोशिश करेंगे. तो क्या होता है, ठीक है, मेजॉरिटी चाय तो आती है लेकिन उसमें कुछ चाय पत्ती के दाने आ ही जाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिकेंटेशन उतना वर्क नहीं करता है. लेकिन जब आप चाय छन्नी आपको मिल गई है या आप नया ले आते हैं, तो फिर जब आप उसको छानते हैं चाय को उसके थ्रू, तो चाय की पत्ती पूरी तरह से चाय की छन्नी में रह जाती है और नीचे चाय रह जाती है. ठीक है, कप में आपको चाय मिलती है, चाय की पत्ती छन्नी में रहती है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड फिल्टरेशन. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग लीव्स फ्रॉम सेपरेटेड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन? ऑफ कोर्स filtration. Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drinks? क्या हम सभी को सभी समय पे सेफ वाटर मिलता है, पीने योग्य पानी मिलता है? Sometimes water supplied through taps may be muddy. जो नल से पानी आता है कभी कभी वो मडी भी हो सकता है या दूसरे कुछ उसमें impurities हो सकते हैं. The water collected from the ponds or river may also be muddy, especially after rains. So let us see if we can use a method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. तो ऐसी impurities को clear करने के लिए एक यहाँ पे method है, activity 5 के थ्रू देखते हैं. Collect some muddy water from the pond. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. Does some soil settle at the bottom? Yes. Why? What will you call this process? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into the another glass. What will you call this process? अब ये कह रहे हैं कि या तो आप गंदा पानी ले आए, अदरवाइज़ ना हो तो एक गिलास पानी में कुछ मिट्टी मिला दें और उसको आधे घंटे के लिए बिना हिलाए छोड़ दें. उस केस में क्या होगा कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तले में. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज सेडिमेंटेशन. ये हमने अभी पहले डिस्कस किया हुआ. ठीक है, दिस इज सेडिमेंटेशन. अब आपसे कहा जा रहा है कि ग्लास को बिना शेक किए, बिल्कुल हिलाना नहीं, बस हल्का सा टिल्ट करना है, टेढ़ा करके दूसरे ग्लास में पानी को ट्रांसफ़र करना है. जब आपने पानी को ट्रांसफ़र कर लिया तो पीछे क्या रह गई, मिट्टी. अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन. ठीक है, इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? अभी भी लेकिन क्या हो रहा है कि जो वाटर दूसरे ग्लास में आया है वो स्टिल थोड़ा सा ब्राउनिश होगा. नाउ फिल्टर इट. डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? अब इसको फिल्टर करने के लिए टी स्ट्रेनर काम नहीं करेगा. ठीक है, लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ. अब एक पतले महीन कपड़े के थ्रू इसको फिल्टर करेंगे. इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड. दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज फिल्टर. जैसा कि हमने पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक में कि जो क्लॉथ की वीविंग होती है उस थ्रेड्स के थ्रू होती है, तो उसमें बहुत फाइन पोर्स रह जाते हैं, तो वो पोर्स यहाँ पे फिल्टर का काम करेंगे. तो इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स. अब उसके थ्रू जब आप उस कपड़े के थ्रू उस पानी को छानेंगे तो वो काफ़ी क्लियर होगा, ऑलमोस्ट क्लियर होगा. इफ़ नॉट तो उससे भी पतला महीन कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं. अब फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स. अब उससे भी अगर उस कपड़े से भी काम नहीं बना तो आप फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं. Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. अब ये कह रहे हैं कि फिल्टर पेपर का आप एक कोन बनाइए और उसको बीकर में या ग्लास में फिक्स कीजिए और उसमें वो पानी को डालिए. ठीक है, तो मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर. तो सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे फिल्टर पेपर में और नीचे क्लियर वाटर आ जाएगा. ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द पल्प. जो फ्रूट या वेजिटेबल के जूसेस बनाए जाते हैं उसको भी फ़िल्टर किया जाता है ताकि उसमें कोई बीज वगैरह न रह जाए. ठीक है, द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़. और इसी तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कॉटेज चीज़ में. आपने देखा होगा जब हमारे घर में दूध थोड़ा सा फट जाता है ना, तो मम्मी क्या करती है, बहुत ही फाइन अच्छा महीन कपड़ा लेके उसमें उसको टांग के रख देते हैं, तो जो पानी है वो निकल जाता है और ऊपर क्या होता है कि दूध का जो है प्रोटीन रह जाता है जिसको हम पनीर के नाम से जानते हैं. ठीक है, इस पनीर को, जो ये पनीर है, इसको हम इंग्लिश में कॉटेज
चीज़ बोलते हैं, ठीक है। डोंट कॉल इट ओनली चीज़, क्योंकि जो चीज़ अक्सर बोलते हैं वो प्रोसेस चीज़ होता है, ठीक है, और ये जो है वो कॉटेज चीज़ होती है, ठीक है। सो क्योंकि ये घर पे बनता है, इस तरीके से बनता है, इसलिए आप इसको कॉटेज चीज़ बोल सकते हैं, और वो वाली क्योंकि मशीन में प्रोसेस करके बनाई जाती है इसलिए वो प्रोसेस चीज़ है, ओके। So this gives a mixture of particles of solid paneer and liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. So evaporation next, एक और filtration process, separation का process है evaporation. Activity 6 के through देखते हैं. Add 2 spoons of salt to a water in another beaker and stir it well. Do you सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर? नहीं, क्योंकि अगर सॉल्ट को पानी मिला दो तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? नहीं, बिकॉज वो उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो गया। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। और इस बीकर के पानी को आप गर्म करते जाएँ, इतना गर्म करें कि पूरा पानी सूख जाए। अब अंत में क्या बचा? इन दिस एक्टिविटी यू यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या सीखा कि इवेपोरेशन कैसे किया जाता है वाटर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होती है कि जो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टीन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट। अब ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूसली होता है कहीं पर भी जहाँ पर भी पानी मौजूद है, ओके। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट। आपको क्या लगता है सॉल्ट कहाँ से आता है? जो समुद्र का पानी है वहाँ पे उसमें काफ़ी सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, ठीक है। वन ऑफ दी सॉल्ट्स इज कॉमन सॉल्ट, और इनमें से एक सॉल्ट कौन सा होता है? कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। जब वो छोटे छोटे थोड़े से पिट्स वगैरह में पानी इकट्ठा होता है सी वाटर, उसको मतलब किया जाता है जब जो कंपनीज नमक बनाती हैं वो ऐसा करती हैं, थोड़े थोड़े से पिट्स बना के उसमें पानी को सी वाटर को इकट्ठा कर देती हैं। फिर सन तो है ही हमारा, है ना, तो वो एवरीडे पूरा दिन धूप में गर्म हो के पानी इवेपोरेट होता है और पीछे से सॉल्ट रह जाता है, ओके, सॉलिड सॉल्ट रह जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, और उसके बाद इसका थोड़ा सा और प्यूरिफिकेशन करते हैं और फिर हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। अच्छा, तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े, लेकिन अक्सर ही ऐसा होता है कि जब भी हमें सेपरेशन करना है तो एक या एक से ज़्यादा मेथड्स को हम एक साथ कॉम्बाइन करते हैं और फिर सेपरेशन होता है। एक्टिविटी 7 देखते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब सैंड और सॉल्ट साथ में लेना है। हाउ वी ऑल सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट फॉलो। अब इसमें क्या होगा कि हैंड पिकिंग तो नहीं हो पाएगी। दिस मिक्सचर ऑफ बीकर एंड ऐड सम वाटर। अब ये कह रहे हैं कि इस बालू और नमक के मिक्सचर को आप एक बीकर में डालिए और उसमें पानी ऐड कर दीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? अब क्या होगा कि सैंड तो नीचे बैठ जाएगी, है ना, तले में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब इस सैंड को आप कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप डिकेंट कर लीजिए, है ना, टिल्ट करके साइड से पानी को बाहर निकाल लीजिए, या फिर सीधे सीधे फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर यूज़ कर लीजिए। तो सैंड जो है फिल्टर पेपर में रह जाएगी और बाकी नीचे पानी सॉल्ट के साथ आ जाएगा। व्हाट इज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? अब लिक्विड में क्या है? पानी के साथ सॉल्ट भी है, विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग, यस, है ना। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब क्या है कि हमें सॉल्ट को इस लिक्विड में से अलग करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड इन अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब क्या कह रहे हैं कि आप इसको एक केटल में ट्रांसफर कीजिए और उसके लिड को बंद कर दीजिए। हीट द केटल फॉर सम टाइम, और उसको गर्म भी कीजिए। फिर है नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। अब केटल का जो स्पाउट है, जो नोजल है, वहाँ से स्टीम बाहर निकलेगी। टेक द मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल की प्लेट लें और उसके ऊपर कुछ बर्फ़ रखें। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट, और उसको केटल के स्पाउट के जस्ट पास में रखें। ये पिक्चर यहाँ है, इस तरीके से देखिए, है ना, तो ताकि जो इसमें से जो भाप है, जो स्टीम है, वो इसी मेटल की प्लेट पे आए, और चूँकि ऊपर ठंडा है तो वो वहाँ पे उस पर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। सो What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. अब इधर आपने केटल को पूरा बॉयल ऑफ करने के लिए रखा हुआ है और उधर आपने मेटल प्लेट लगाई है with the ice. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of the steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमने इवेपोरेशन देख लिया है। अब हम यहाँ पे कंडेंसेशन सीख रहे हैं कि जब पानी को हम गर्म कर दे रहे हैं, स्टीम के फॉर्म में आ गया। अब स्टीम जब ठंडी सरफेस से टकरा रही है तो वो फिर से अपने वाटर के फॉर्म में आ रही है, और जब वेपर जो है
वाटर बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब दूध खौल गया, गर्म हो गया, तो उसको जब मम्मी ने आपको कवर करके रख दिया और बाद में आपने जब उसको खोला तो उस जो प्लेट है जिससे कवर किया था उसके नीचे के सरफेस पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि दूध में जो पानी था वो वेपर उस प्लेट से टकरा के ठंडा होके फिर से पानी बन गया। ओके, आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब केटल को देखते हैं, तो केटल में जब सारा पानी उड़ गया मीन्स वेपर बन गया, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा सॉल्ट, है ना। सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग। तो इस तरह से हमने तीनों ही चीज़ों को अलग किया, पानी को अलग किया, सॉल्ट को अलग किया, सैंड को अलग किया। और इसमें हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, सैंड अलग करने के लिए डिकेंटेशन किया, फिर फिल्ट्रेशन किया, और सैंड अलग करने के लिए डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन दोनों कर सकता है, देन फिर इवेपोरेशन किया, और पानी के लिए कंडेंसेशन किया, ठीक है। पहेली फेस अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विद सैंड। शी हैज़ मिक्स अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? So कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब क्या हो रहा है कि उसने जितना डिज़ोल्व किया था उतना उसको नहीं मिला। सो अब आगे देखते हैं कि इसमें किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अब क्या है कि वाटर ना कुछ चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो क्या हो कि अगर एक निश्चित मात्रा के पानी में हम कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते ही जाएं, तो देखते हैं। you will need a beaker and a small pan, spoon, salt and water. Pour a half cup of water in the beaker, ठीक है। Add 1 teaspoonful of salt and stir it well. तो एक बीकर या स्मॉल पैन लें, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर लें, उसमें हाफ कप पानी डालें ऐड, और उसमें एक पूरा चम्मच का सॉल्ट डालें, उसको स्टर करें, एंड अगेन टीस्पून ऑफ, और उसको फिर स्टर करें, और इस तरह से एक एक करके एक एक चम्मच आप उसमें पानी डालते सॉल्ट डालते जाएं और घुमाते जाएं। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अब क्या होगा, एक सर्टेन नंबर ऑफ सॉल्ट स्पून्स के बाद क्या होगा कि कुछ सॉल्ट नीचे ही रहेगा, वो नहीं घुलेगा। आप कितना भी आप उसको घुमाते चलेंगे, स्टर करेंगे, वो नहीं घुलेगा और वो नीचे ही रह जाएगा, तले में ही रह जाएगा। इफ़ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व। अगर ऐसा होता है तो क्या है इसका मतलब है कि जो पानी है उसमें अब सॉल्ट और ज़्यादा नहीं घुल सकता। इसका मतलब है जो ये सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बना है ये सैचुरेटेड है, ठीक है। तो हियर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड। अब ये कह रहे हैं कि जो ऊपर हमने पढ़ा था पहेली का प्रॉब्लम, उसको समझते हैं कि उसमें क्या हुआ कि उसने लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स किया था सैंड के साथ। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो अब उसने क्या किया कि सैंड तो लिया ही लिया, साथ में सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले लिया था। तो क्या हुआ कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो गया, तो जितना तो पानी में घुल सकता था उतना तो फिल्ट्रेशन करने से नीचे आ गया पानी में, है ना। लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा सॉल्ट जो तले में यहाँ बच रहा था वो क्या हुआ, जब उसने फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्टर किया होगा तो वो सैंड के साथ ही वो सॉल्ट भी ऊपर फ़िल्टर में ही रह गया, फ़िल्टर पेपर में ही रह गया। ओके, अंडरस्टैंड। इस वजह से उसने जितना सॉल्ट किया था डिज़ोल्व किया था उतना सॉल्ट उसको बाद में नीचे पानी में, और फिर पानी को जब उसने इवेपोरेट किया के बाद पीछे से उतना सॉल्ट रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। सॉल्ट की रिकवरी नहीं हुई। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली। अब ये फिर से एक एक्टिविटी है यहाँ पे। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मेक सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। तो एक वाटर बीकर लें, उसमें पानी, और पानी में सॉल्ट तब तक डालते जाए तब तक कि वो सैचुरेट ना हो जाए और नीचे सॉल्ट बैठना ना शुरू कर जाए। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब ये कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा डालें और फिर उसको हल्का सा हीट करें। व्हाट वुड यू फाइंड दैट व्हाट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर? डज इट डिजॉल्व नाउ? येस।
सो अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब है इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट जा सकता है. कैन मूव डिजॉल्व इन दिस. लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल. डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. और जब आप कूल करेंगे तो फिर से वो नीचे बैठ जाएगा तले में. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. तो इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसमें जितना भी सॉल्ट घुल सकता है आपने घोल दिया, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा घोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस पानी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा. यानी कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला जा सकता है. डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस. अब सर यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या पानी में सभी चीज़ें एक मात्रा में घुलती नहीं, कोई चीज़ ज़्यादा घुलती है, कोई चीज़ कम घुलती है. एक और एक्टिविटी देखते हैं. टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. 2 ग्लास लीजिए, उसमें आधा आधा कप पानी डालें. ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टर इट टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स. गो ऑन एडिंग 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स टू ऑफ सॉल्ट. अब ये कह रहे हैं कि उस आधे कप पानी में आप एक एक चम्मच करके नमक डालते जाएँ, और जितने नमक आपने डाले हैं उतना नंबर ऑफ़ टाइम्स रिकॉर्ड करते जाएं. प्लस तब तक डालें जब तक कि पानी के नीचे फिर तले में वैसे ही नमक बैठना ना शुरू कर दें. सो नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द शुगर. अब दूसरे ग्लास में आप एक एक चम्मच चीनी डालते जाएं, शुगर डालते जाएं, और उसके नंबर ऑफ़ स्पून्स नोट करते जाएं अंटिल द शुगर सेटल्स डाउन. ठीक है, अंटिल नीचे बैठना शुरू. व्हाट डू यू नोटिस. टेबल 5.2 ये टेबल है. इस तरीके का टेबल बना के आप देखिए. सो डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट्स. अब डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि सॉल्ट और शुगर के जो नंबर ऑफ स्पून्स हैं वो अलग अलग होंगे. वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी. अब इसमें से बहुत सारे जो मेथड्स हैं, फिल्ट्रेशन है, डिकेंटेशन है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, ये सारे जो है साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. तो एक सोल्यूशन कैसे बनता है. जब कोई सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व की जाती है तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं. सोल्यूशन सेट टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट. और एक सोल्यूशन को हम तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे जब उसमें और ज़्यादा सब्सटेंस ऐड ना हो, और अगर आप ऐड करेंगे तो वो नीचे तले में इकट्ठी हो जाएगी, बैठ जाएगी. ठीक है. सो विद दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. एंड चर्निंग, इसमें एक कीवर्ड था, कॉन्डेंसेशन था, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोविंग. आई गेस आपको ये सारे टर्म्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हैं. और समरी में भी अगेन वही चीज़ है. हैंड पैकिंग, विनोविंग, सेविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स. तो ये सारे मेथड्स हैं जो सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं. ये साइड में हमारे राइट हैंड साइड पे पहेली है, और पहेली के राइट हैंड साइड पे बूझो है. ओके. सो विद दिस चैप्टर इज़ डन. ओके. ये तो वही है एज आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल. आई गेस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा. लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आई हैव टेकन ऑल द एक्टिविटीज़. आई हैव नॉट स्किप्ड एनीथिंग. आपको अगर लगता है कि मैंने बहुत टाइम लिया, आप फास्ट कर लीजिए या बीच बीच से स्किप करके भी देख सकते हैं एज़ यू विश टू सी. तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें. बी विक्टोरियस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.